तो पूरा 1 साल हो गया है हमें यहाँ शिफ्ट हुए हुए, यानी कि लंदन में शिफ्ट हुए हुए। तो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था, तो हम यहाँ पर फैमिली के समय, यानी कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे लंदन में शिफ्ट हुए और काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ समझा। रेंट भी, तो रेंट कितना आता है? तो अभी हम रह रहे हैं लंदन में, और लंदन सिटी है और थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा रहता है लंदन। ये हमारे बच्चे हैं और नेबर्स की भी, और रेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है लंदन में। जितना आप सेंट्रल लंदन के पास रहेंगे उतना रेंट ज़्यादा रहेगा। बट हम लोग रहते हैं हैरो में, हैरो ऑन द हिल, तो हम रेंट देते हैं करीबन 1850 और विद काउंसिल टैक्स जो आता है 250 के अराउंड, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐड होता है जो हम देते हैं $100 और वाटर 65। तो ये है मेन खर्चे 4 जो हमें देने ही देने हैं। किसी हम घर पे रहते हैं तो रहता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट या ये हमारा फिक्स रेंट रहता है। उसके बाद आती हैं हमारी कुछ एमिनिटीज जो हमें चाहिए होती है, दैट इज इंटरनेट और फोन। उसके लिए हम फैमिली पैक है हमारे पास, तो हम इंटरनेट का देते हैं, वाईफाई का देते हैं £35 और 2 फोन्स के बिल का देते हैं हम £25। हाँ, तो अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी आपको पता है हर हफ्ते हर महीने लेके आनी ही आनी है, और बच्चों के घर में कभी भी ग्रॉसरी पूरी नहीं पड़ती। तो उसका अराउंड हमारा बिल रहता है £500 पर मंथ, और उसमें हम इंडियन ग्रॉसरी भी लेके आते हैं, नॉर्मल अपना फ्रूट्स, मिल्क और बाकी सब जो चीज़ें वेजिटेबल्स हैं वो चीज़ें लेके आते हैं। और यहाँ इंडियन ग्रॉसरी काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है, स्पेशली हमारे एरिया में, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कर रहे हैं अब एरिया के बाद, तो एरियाज बहुत सारे हैं लंदन में, तो वहाँ हमें ट्रैवल करना पड़ता है, और यहाँ ट्रैवल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपके पास कार नहीं हो तब भी, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल है। और उसका खर्चा कुछ हमारा आता है £150 पर मंथ, जिसमें हम अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप भी करते हैं और मेरे हस्बैंड ऑफिस भी जाते हैं। तो अब हमने ग्रॉसरी कर ली, ट्रांसपोर्ट कर लिया, अब हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट का टाइम है और शॉपिंग करनी होती है हमें। तो उसका राउंड खर्चा रहता है, अगर हम अच्छी से अच्छी शॉपिंग भी करते हैं, कभी कम को शॉपिंग करते हैं, बट नॉर्मली £300 उसका खर्चा रहता है। उसमें हमारे नियर बाय बहुत सारे मॉल्स हैं, आप शॉपिंग करने जाओगे तो कुछ खाओगे भी, और अगर हम कुछ अच्छे नॉर्मल ईटरीज में जाते हैं तो वो £200 का खर्चा रहता है। तो अब बच्चे हैं तो और भी खर्चे होंगे, जैसे कि स्कूल नहीं है, स्कूल की कोई फीस नहीं है, इवन आपको स्टेशनरी भी स्कूल ही देता है, स्पेशली हमारे बच्चों को तो मिलती है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, जैसे अब म्यूजिक क्लास, स्विमिंग क्लास, उस अदर क्लास, तो उसके लिए हम अराउंड देते हैं £150 पर मंथ। टोटल अगर एक्सपेंस हम लगाएं तो हमारा पर मंथ एक्सपेंस रहता है £3600। होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो, और अगर कुछ भी कमी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हमसे कुछ भी क्वेरी हो प्लीज़, हम आपकी हेल्प करने में बिल्कुल रेडी हैं। थैंक यू, बाय।